बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नॉन पैरामीट्रिक्स का लास्ट टॉपिक, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये आपके पास है दी कोलोमोग्रोवो-सेमेनोव टेस्ट। कोलोमोग्रोवो-सेमेनोव जो है, ये बेसिकली एक स्टैटिस्टिशियन था जिसने नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो था उसको क्या करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। वो कहता है दी कोलोमोग्रोवो-सेमेनोव टेस्ट आर यूजफुल नॉन पैरामीट्रिक प्रोसीजर फॉर द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अगर आपको याद हो, हमने 17 चैप्टर में काई स्क्वायर के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था गुडनेस ऑफ फिट का, जिसके अंदर आपने देखा कि हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो थी वो यूज की, लाइक बाइनोमियल, लाइक पॉइसन, हाइपरज्योमेट्रिक, नॉर्मल। वहां पे आप मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशंस को आप यूज करके आप उस डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस को क्या करते थे टेस्ट करते। या हम कहते थे कि हमारे पास जो डेटा गिवन है उसके ऊपर जो हम टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं, या हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं, या हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं, या हम हाइपरज्योमेट्रिक फिट कर रहे हैं, या हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फिट करें, तो जो हम इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन गुड है या नहीं। क्या आपका डेटा जो है या आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, क्या ये उस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है वो अप्रोच करती है, या बाइनोमियल को फॉलो करती है, पॉइसन को फॉलो करती है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, जिसको हम नाम देते थे गुडनेस ऑफ फिट्स। और वहां पर भी बेटे याद रखें कि हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ असम्पशंस जो थी गुडनेस ऑफ फिट की, हम उसके ऊपर क्या करते थे, इंपोज करते। और वहां पे भी हम नॉर्मेलिटी असम्पशन जो थी उसको हम वहां पे अप्लाई करते। लेकिन याद रखें कि अगर ये असम्पशन हम इसको विदड्रॉ कर देते हैं कि नॉर्मेलिटी असम्पशन, नॉर्मेलिटी कंडीशन आपकी एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर आप उसको नाम देते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और कोलोमोग्रोवो जो है, ये प्रोसीजर है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस को क्या करना है, टेस्ट करना है। और इसको टेस्ट करने के लिए इस नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस। वो कहता है द वन सैंपल टेस्ट वाज प्रपोज्ड इन 1933 बाय A.N. Kolmogorov, while the two sample test was developed in 1939 by N.T. Semeroff। ये दो स्टैटिस्टिशियन, एक कोलोमोग्रोवो था, एक सेमिनोव। जो कोलोमोग्रोवो था इसने वन सैंपल टेस्ट को क्या किया, प्रपोज किया, जबकि सेमिनोव जो था इसने टू सैंपल टेस्ट जो था इसको क्या किया, डेवलप किया। और फिर इन दोनों टेस्ट को उन्होंने कंबाइन कर दिया कि फॉर वन सैंपल एंड फॉर टू सैंपल। इसमें भी आपके पास एक सैंपल भी दिया जाएगा, और इसमें आपके पास दो सैंपल्स जो हैं वो भी आपके पास क्या होंगे, गिवन होंगे। और इन दोनों टाइप्स के सैंपल्स के ऊपर आप इस टेस्ट को क्या करोगे, अप्लाई करोगे। अब वो कहता है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द टेस्ट प्रोसीजर which are based on cumulative distribution functions or cumulative relative frequency distribution। याद रखें कि इस टेस्ट के प्रोसीजर्स के अंदर क्या है, सिमिलैरिटी है दोनों टेस्ट के अंदर, चाहे वन सैंपल है चाहे टू सैंपल है, चाहे आप कोलोमोग्रोवो ले ले चाहे आप सेमिनोव ले ले। दोनों टेस्ट के जो प्रोसीजर्स हैं वो आपके क्या हैं, सेम हैं। और इसीलिए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के अंदर इन दोनों टेस्ट को कंबाइन करके एक टेस्ट के तौर पे क्या करवाया गया, इंट्रोड्यूस
यूज करवाया गया। और ये दोनों टेस्ट जो हैं वो कहता है ये आपके बेस करते हैं इसके ऊपर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पे, या फिर किस पे बेस करते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के, या क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब वर्ड उसने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज किया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखें कि ये टर्म प्रोबेबिलिटी के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है, या आप इसको सिंपल कह सकते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या आप इसको सिंपल क्या कह सकते हैं, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप इसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप इसमें क्या करेंगे, यूज कर। Both names are associated with one sample and the two sample test, और दोनों वन सैंपल और टू सैंपल आपके पास क्या कहलाते हैं, टेस्ट कहलाते हैं। अब हम चलते हैं सबसे पहले वन सैंपल टेस्ट के अंदर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। वो कहता है कि वन सैंपल टेस्ट इज अ नॉन पैरामीट्रिक alternate to the chi-square goodness of fit test। अगर आपको याद हो, मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूं कि हमने chi-square goodness of fit के अंदर, chi-square के अंदर 17 चैप्टर के अंदर हमने goodness of fit टेस्ट जो था उसको हमने डिस्कस किया, और वो ये कहता है कि ये जो टेस्ट है ये आपका goodness of fit, chi-square goodness of fit का क्या है, alternate। वो कहता है द टेस्ट कंपेयर्स अ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बेस्ड ऑन सैंपल ऑब्जर्वेशन। वो कहता है कि इसके अंदर आप कंपेयर करते हो किसको, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आपके पास एक आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसको आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो कहता है कि फिर आप इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप बनाओगे क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्यूमुलेट क्या होता है, बतदरीज। जैसे आपने फर्स्ट कोर्स के अंदर जब स्टैटिस्टिक्स का आपने पढ़ा था तो उसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे, और उस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने वहां पे डिस्कस किया था जिसको आप नाम देते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एट द एंड ऑफ ईच क्लास व्हाट वुड बी द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। जब एक क्लास खत्म हो जाती है तो उसके खत्म होने पे उसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है वो उस क्लास की और उससे प्रीवियस क्लासेस की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होती थी उनको आप ऐड करके लिखते थे। वहां पे आप एक कॉलम बनाते थे CF का, कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज लिखते थे, तो फिर जो पहली CF होती थी उसमें नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज ऐड करते जाते थे, तो आपके पास एक कॉलम बनता जाता था जिसको आप नाम देते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहां पर भी वो यही कहता है कि ये जो आपका टेस्ट है ये आपका बेस करेगा इसी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर, किसमें, ऑन सैंपल ऑब्जर्वेशन, इसके बेस पे सैंपल ऑब्जर्वेशन विद सम स्पेसिफाइड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और आप उसकी पॉपुलेशन की एक डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करो, हमारी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल को फॉलो कर रही है, पॉइसन को कर रही है, नॉर्मल को कर रही है, या अदर डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। फ्रॉम विच दी, वो कहता है रैंडम सैंपल हैज बीन ड्रॉन, जिसमें से आपने रैंडम सैंपल जो है वो आपने क्या करना है, ड्रॉ। अब वो कहता है the hypothesis to be tested is that the random sample comes from a complete specified distribution। वो कहता है कि इसमें जो आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, आप सिंपल क्या कहते हैं कि आपका जो सैंपल आया है, जो आपने सैंपल सिलेक्ट किया है या जो आपने सैंपल ड्रॉ किया है, वो एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट। वो स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट। अब वो कहता है कि लेट Sn
of x denote the cumulative distribution function based on a random sample of n observation. आपके पास एक रैंडम सैंपल है n ऑब्जर्वेशन का, आपने उस n ऑब्जर्वेशन से पहले एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद आपने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आपने उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, दैट इज Sn of x equal k over n। अब आपके पास where k is the number of sample observation less than or equal to x। ये सैंपल ऑब्जर्वेशन है जो आपके x से लेस होगी या उससे क्या होगी, इक्वल होगी। या आप सिंपल कह सकते हैं कि जो आपने क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है, आपने उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का की हर फ्रीक्वेंसी को कैपिटल एन से क्या करते जाना, डिवाइड करते जाएं। हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एन से सैंपल साइज से क्या करते जाएं, डिवाइड करते जाएं। तो आपके पास एस एन ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, जनरेट। अब वो कहता है कि एन लेट एफ नॉट एक्स be the hypothesized population cumulative distribution function। एक आपकी hypothesized है population distribution। अब वो कहता है कि उस hypothesized population cumulative distribution का जो फंक्शन है उसको आप f नॉट x के साथ क्या करोगे, डिनोट। तो दो चीजें यहां पे आपने पहले लेनी है, एक एस नॉट एस एन ऑफ एक्स, ये आपकी जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, और एक एफ नॉट एक्स है, ये आपका जो हाइपोथाइज्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बनी है, ये उस हाइपोथाइज्ड पॉपुलेशन की क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। उसका क्या बनेगा, फंक्शन। वो कहता है देन इफ आवर hypothesis that the sample observation came from the specified distribution is true। वो कहता है कि अगर हमारा हाइपोथेसिस है कि हमारी जो सैंपल ऑब्जर्वेशन है वो एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो एक स्पेसिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर ये हमारा ट्रू होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, इसके लिए x के लिए is expected to be fairly close to f naught x, तो फिर हमारा एस एन ऑफ एक्स जो है वो f नॉट x के क्या होगा, क्लोज होगा, क्या होगा, करीब होगा, क्या होगा, करीब होगा। अब वो कहता है अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन देम, फिर आपने क्या करना है कि जो सैंपल की डिस्ट्रीब्यूशन है और जो आपकी पॉपुलेशन की हाइपोथेसिस डिस्ट्रीब्यूशन है, इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस का, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस का आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना। आपने क्या लेना है, डिफरेंस लेना है, और इस डिफरेंस की का जो लार्ज डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस का जो क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, मॉडुलस, प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस। और जो लार्ज डिफरेंस होगा ये हमें प्रोवाइड करेगा एविडेंस कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर। The test is therefore based on the maximum absolute difference dn denoted by, तो आपका dn किसके इक्वल होगा कि मैक्सिमम Sn ऑफ x माइनस f नॉट ऑफ x, और इसका क्या लेना है, मॉडुलस। और ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आप इसका मॉडुलस लो, क्योंकि जब आप ये डिफरेंस लोगे तो ये डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ये डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है।
लेकिन आपने इन तमाम डिफरेंसेस का क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है कि आपने इसको पॉजिटिव वैल्यूज के अंदर क्या कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। मॉड्यूलस का मतलब ही होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू के अंदर क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। और वो जो मॉड्यूलस, वो जो डिफरेंस ऑफ मॉड्यूलस है, एब्सोल्यूट डिफरेंस है, उसमें से आपने मैक्सिमम वैल्यू को क्या करना है, चूज करना है। और ये मैक्सिमम वैल्यू आपका डी एन कहलाएगी, या आप इसको सिंपल डी बोलोगे। और यही डी आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक्स होता है। और इसी डी को आप क्या करेंगे बेटा, कैलकुलेट। इसी डी को आप क्या करेंगे, कैलकुलेट। वो कहता है द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन डी exceeds the critical value of the chosen level of significance। वो कहता है कि आप अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दो अगर आपका डी जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से क्या हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। एक्सीड का मतलब बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। या पांचवें स्टेप के अंदर आपको याद हो, आप क्रिटिकल वैल्यूज जो है वो आप ऑब्टेन करते हैं। तो वो कहता है कि अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, आपकी चौथे स्टेप की वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डी जो है वो अगर एक्सीड कर जाएगी आपकी क्रिटिकल वैल्यू से, तो फिर आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर दोगे, रिजेक्ट कर। और अगर डी की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से स्मॉल होगी तो फिर आप अपने एच नॉट को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर। अब वो कहता है द क्रिटिकल वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेशल टेबल। इसके लिए आपके पास एक स्पेशल टेबल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ इस टेबल को मैं आपके साथ जो है वो शो करूंगा। यहाँ पे ये भी एक टेबल है, जैसे आपने देखा कि आपके पास मुख्तलिफ टेबल थे, टी टेबल था, काई स्क्वायर टेबल था, एफ टेबल था, रैंक टेस्ट के लिए टेबल था, मैन वेट में यू टेस्ट के लिए टेबल था। तो उसी तरह ये भी आपके पास एक टेबल है, स्टील एंड टॉरी का की बुक के अंदर ये टेबल जो है वो अवेलेबल है। वो टेबल से आप अपनी क्रिटिकल वैल्यू जो है इस टेस्ट की, वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्टेन कर सकते। यहाँ से क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते। अब याद रखिए कि यहाँ पर एक कंडीशन भी है। वो कहता है द क्रोमोग्लोबोसेमिनोर वन सैंपल टेस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं डिस्क्रीट के ऊपर, लाइक बाइनोमियल है, पॉइसन है, हाइपरज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक है, नेगेटिव बाइनोमियल है। अब ये मैंने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी है ये सारी की सारी आपकी कौन सी है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, जंपिंग पॉइंट, जिसमें हम इंटरवल नहीं बनाते बल्कि हमारे पास जंपिंग पॉइंट्स होते हैं, हमारे पास जंपिंग वैल्यूज होती हैं। और हम उन जंपिंग वैल्यूज को यूज करते हुए हम अपने हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। वो कहता है द टेस्ट इज मोर पावरफुल देन द काई स्क्वायर टेस्ट। और याद रखें कि ये टेस्ट जो है ये काई स्क्वायर टेस्ट से ज्यादा पावरफुल है। ये टेस्ट जो है ये काई स्क्वायर टेस्ट से क्या है, ज्यादा पावरफुल टेस्ट है। तो ये आप यूज करेंगे किसके लिए, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन।